तो स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि क्लास 11th में हम लोग अब बचे हुए टाइम में, क्लास 11th के बचे हुए टाइम में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग बस इतना ही करने वाले हैं कि हम लोग अब एक ऐसे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो भैया लगभग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक जानकारी होगा। लगभग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब समझ जाओ भैया कि 4 1 5 मतलब 6 चैप्टर क्लास 12th में 4 ऐसे चैप्टर होंगे जो इससे रिलेट करेंगे इस चैप्टर से, और एक तो स्वयं है और दूसरा एक 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर है। अगर हम लोग जीओसी चैप्टर को, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो समझ जाना है भैया कि 6 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6 चैप्टर इतना बढ़िया से हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे। उस 6 चैप्टर को समझकर इतना बढ़िया से हम लोग अपना काम कर सकते हैं कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेहतर से बेहतर नंबर मिलेगा ही मिलेगा। देखो भैया क्या हो रहा है, अभी हम क्लास 12th में पिछले 15 दिन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इतना ना ज्यादा उन लोगों को परेशानी हो रही है, इतना ना ज्यादा, क्योंकि वो लोग क्लास 11th में जीओसी नाम के टॉपिक पढ़े ही नहीं है। जीओसी को कुछ समझते ही नहीं है। जीओसी क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ये सब पता नहीं है। तो उन लोगों को कैसे कन्वर्जन आएगा, उन लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल में बेहतर अम्ल कौन है। कैसे वो लोग कंपैरिजन क्वेश्चन को, आप परीक्षा के कंपैरिजन क्वेश्चन को लिख सकते हैं। कैसे भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बच्चे इतना ना ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीक है कि उन लोगों को यह तक पता नहीं चल रहा है कि एल्कोहल का, भैया एल्कोहल में कौन क्रियाशील समूह रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन क्रियाशील समूह रहता है, डेकेन के स्कूल संरचनात्मक समावयवी की संख्या कितनी होगी, समझातीय श्रेणी किसे कहते हैं। बच्चे नोमेनक्लेचर नहीं जान रहे हैं। अब आप ही लोग भैया जानिए, हम आपको हमारी खोज करनी है तो खोज करने में सबसे पहले क्या होगा, आपको हमारा नाम जानना पड़ेगा ना भैया। इसी प्रकार से आप एथेनोइक अम्ल के बारे में बढ़िया से डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया CH3COOH का नाम क्या होता है। CH3COOH का नाम क्या होता है। जब तक आप यही नहीं जानेंगे तब तक उसका प्रॉपर्टीज कैसे जान पाएंगे, उसके रिएक्शन कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम कोई मजाक में ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम आपको सच में समझाना चाहते हैं कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको बेहतर करना है, अगर आपको भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़िया से बढ़िया एकदम सेटिस्फाइड होना है तो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम के चैप्टर को पढ़ना ही पढ़ना। देखिए हमारी केमिस्ट्री होती है क्या, 3 विभागों में बांट दी गई है, 3 भागों में। एक तो ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा फिजिकल में। इनऑर्गेनिक और फिजिकल में जानते हैं क्या होता है भैया, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लिखना पड़ता है, लैंग्वेज लिखना पड़ता है प्रश्न के उत्तर में। लेकिन यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लैंग्वेज कम लिखा जाता है भैया, रिएक्शन पर काम होते हैं। अब आप ही सोचिए भैया, किसी बात को लैंग्वेज स्वरूप बोला जाए दिक्कत परेशानी होगी, और किसी बात को भैया हमारे अंक के तौर पर, जैसे मैथमेटिक्स लिखा जाता है, मैथमेटिक्स के प्रश्न सर क्या करते हैं, सर एक बार बताते हैं और उसी से संबंधित 2-4 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कर लेते हैं। क्या अगर हम एक क्वेश्चन बताए, बोले कि एथेनोइक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल में अम्लीय गुणों की व्याख्या करें और हम समझा दे बढ़िया से, आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। पहले तो यही नहीं पता होगा कि कहां से लिखें, स्टार्ट कहां से करें।
समझ में आएगा? नहीं किसी को समझ में आएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर लैंग्वेज लिखना है। अब मैथमेटिक्स में समझ में आ जाएगा कि यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, पहली लाइन ये लिखना पड़ेगा, दूसरी लाइन ये लिखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर यही नहीं समझ में आएगा कि हम कहां से स्टार्ट करें, कहां से। हम इसीलिए आप सभी से विनम्र भाव से अनुरोध करेंगे कि आप जीओसी जैसे चैप्टर को खूब ईमानदारी से खूब भैया जुनून के साथ इस चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है। और हम भी भैया आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अब की बार हम हर साल जीओसी पढ़ा देते हैं बच्चों को, लेकिन अब की बार और नए तौर तरीके से कुछ पढ़ाने वाले हैं। और भैया इस चैप्टर को करीब करीब मानकर चलो हम लोग 2 महीना 3 महीना पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये 2-3 महीना उत्सव के तौर पर मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, जीओसी का उत्सव मनाएंगे भैया। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुभारंभ करेंगे, और शुभारंभ नहीं, हम लोग इतना बढ़िया से भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे कि हम लोग के मन में कभी भी संशय नहीं, इतना हम भरोसा दिलाना चाहते हैं। तो भैया कृष्णावरम में पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग जीओसी के बढ़िया से कवर अप करेंगे। फंस जा रहे हैं बच्चे बहुत सारे, और अंत में जाकर भैया कह रहे हैं कि हमारा केमिस्ट्री वीक है, हमारा केमिस्ट्री वीक है। देखो ना भैया, हम क्लास 12th का, हम हमारे पास ही जो बच्चे हैं जो 11th क्लास नहीं पढ़े थे 12th क्लास में डायरेक्ट आए हैं, उन लोगों की हालात क्या है, हम कितना मेहनत करेंगे। हम अब 11th क्लास वाला बात उन लोगों को तो नहीं बताएंगे, हम तो 12th क्लास वाला उसका भैया सिलेबस देखेंगे। अगर हम सिलेबस नहीं खत्म करें तो भी हम लड़का हमको गाली देगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी लड़का हमको गाली देगा। मतलब कहीं ना कहीं परेशानी है भैया क्लास 11th के जीओसी में। क्लास 11th के जीओसी ही नहीं, क्लास 11th का हर एक चैप्टर आपके क्लास 12th के बढ़िया नंबर प्राप्त करवाने में अहम भूमिका निभाएगा, अहम भूमिका निभाना पड़ेगा। तो हम लोग भैया अब तो मानकर चलो कि क्लास 11th में हम लोग करीब करीब नवंबर में आकर खड़े हैं, और बहुत सारे चैप्टर हम लोग खत्म कर लिए, ऐसे चैप्टर हम लोग खत्म कर लिए जिससे कि भैया क्लास 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री नहीं फंसेंगे कभी भी। कैसे कि भैया हम लोग केमिकल बॉन्डिंग नामक चैप्टर पढ़ लिए, अभी आज ही खत्म किए हम लोग एमओटी थ्योरी के साथ। उसके बाद भैया हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, उसके भैया हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। मतलब मानकर चलो कि क्लास 11th के जितने बढ़िया बढ़िया चैप्टर होते हैं जिससे भैया हम लोगों की केमिस्ट्री के प्रति रुझान बढ़ती है और क्लास 12th के केमिस्ट्री को बेहतर कर लिया जाएगा, वो सारे चैप्टर हम भैया पढ़ा दिए हैं। और बचे भैया 2-2.5 महीना में अभी भी कम से कम हम 3 चैप्टर खत्म करने वाले हैं। एक तो भैया जीओसी खत्म करेंगे, और दूसरा हाइड्रोकार्बन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाग होगा, और तीसरा भैया रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें भैया हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, पहचानना होगा भैया ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। मतलब इन सारी बातों को अभी भी हम लोगों को सीखना है। तो आपसे विनम्र भाव से अनुरोध रहेगा कि अभी भी आप भटके हुए हैं, अभी भी आपके केमिस्ट्री के प्रति रुझान नहीं जगी है, अभी भी आप भैया एकदम बेफिक्र है कि हम कैसे करके बढ़िया नंबर ला देंगे, नहीं आएगा। ये आपको दिमाग से ये बात आपको हटानी पड़ेगी। आ ही नहीं सकता, काहे आएगा भैया, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेस खत्म कर दिया। पूरा भैया छोटा छोटा जो बात होती है वो सारे आपने खत्म कर दिए। अब क्लास 12th में जाएंगे भैया एक बड़ा लेवल पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलेंगे। आएगा समझ में? नहीं आएगा भैया। हेलो एल्केन हेलोरिन चैप्टर सामने आएंगे, एल्कोहल फिनॉल ईथर सामने आएंगे, कार्बोक्सिलिक कीटोन भैया ये सब चैप्टर आएंगे, एमीन चैप्टर आएंगे। कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। आप पहले नामकरण नोमेनक्लेचर नहीं जानते हैं, नामकरण नहीं, आईपीएससी नामे नहीं लिख पाएंगे,
तो कैसे भैया उस यौगिक का या उस रसायन का भैया प्रॉपर्टी जानेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे, कैसे भैया उसका रिएक्शन जानेंगे, कैसे फिजिकल नहीं जान सकते भैया, बिल्कुल नहीं जान सकते। तो भैया इसके लिए जानते हो हम लोगों को शुरुआती से ही हम लोग कल से आज तो भैया हमने एमओटी थ्योरी खत्म किया, हमने केमिकल बॉन्डिंग खत्म किया। कल से 7 बजे भैया हम लोग जीओसी पढ़ेंगे, और 7 ही बजे नहीं, साथ ही साथे 10 बजे भी हम लोग जीओसी ही पढ़ेंगे। मतलब एक ही जीओसी को 2 बार पढ़ने वाले हैं हम लोग। इस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जीओसी जैसे चैप्टर पर ज्यादा से ज्यादा टाइम भैया यहां पर गवाएंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम गवा देंगे यहां पर, तो इतना बात याद रखना, हम बोले हैं ना कि आप लोग केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे भी करके अपना बना लो। हमारी जिम्मेवारी रहेगी भैया फिजिकल और इनऑर्गेनिक आपका करने का। हम जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, बस उसी प्रकार से करते रहना है। अंततः आप ये पाएंगे, रिजल्ट ये पाएंगे कि हमने जीओसी में बहुत बढ़िया महारत हासिल कर लिया। और अगर जीओसी में महारत हासिल हो जाएगा तो समझो भैया 6 चैप्टर में आपकी महारत हासिल हो जाएगी, एकदम गारंटी है। 6 चैप्टर के मतलब भैया कम से कम 30 नंबर के चैप्टर पर आप महारत हासिल कर लेंगे। तो आप एक चैप्टर से 30 नंबर के भैया कवर अप कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके भैया मन को, आपके भैया दिल को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, संतुष्टि मिल रहा है। विद्यार्थियों को होना क्या चाहिए, संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। संतुष्टि मिलनी चाहिए, अपने मन में यह होना चाहिए कि नहीं हम पढ़े हैं, ये होनी चाहिए। और भैया जीओसी पढ़ लेंगे तो आपके मन में भैया हमारी सेटिस्फेक्शन भी आएगा। सेटिस्फेक्शन पढ़ेंगे एक चैप्टर, और सेटिस्फेक्शन भैया हर एक चैप्टर के लिए आएगा, तो फायदा नहीं रहेगा भैया। ठीक है, तो भैया आपसे विनम्र भाव से अनुरोध ये रहेगा कि अभी भी आप इधर उधर भटके हुए हैं तो आइए भैया जुड़िए। और रही बात पैसों की, तो हम यहाँ पर भी ये भी बात करना चाहेंगे, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं भैया हम लोग साल भर से पढ़ रहे हैं, साल भर से नहीं, करीब करीब मानकर चलिए 8-7 महीने तो हो गया होगा। हम कितने बार इन लोगों से पैसा मांगे हैं, तनी बता दो तो लोग कितना बार मांगले बारे। अच्छा कौन जना देले बारे तनी हमरा की बताओ। 1-2 लोग केवल दिए हैं भैया। हमने आज तक क्लास में 1-2 बार बोले होंगे कि भैया पैसा दे दो। हमारी भैया सोच ये रहती है कि अगर हम बेहतर से पढ़ाएंगे तो आप हमें दागा नहीं देंगे, आप हमें पैसा देकर भी जाएंगे, और साथ ही साथ हमको सम्मान भी देकर हम इस उम्मीद में बैठे रहते हैं। हमारी भैया बस यही प्रभु से कामना रहता है, और यही भैया जी जान से मेहनत करने की इच्छा करता है हमें कि आपका भैया भविष्य उज्जवल हो। इसलिए हम आपके लिए करते हैं कि भैया हमारा जीवन पड़ा है पैसा कमाने की बहुत ज्यादा। अभी भैया हम इतने बड़े नहीं हो गए कि हमारा दिन खत्म हो गया, नहीं कमाएंगे तो हमारे सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं भैया, हम इस उद्देश्य से नहीं पढ़ाते हैं, जिस उद्देश्य से ये पढ़ाने लगे कृष्णापुरम में, पैसा के उद्देश्य से। समझो भैया कुछ दिन से हम केमिस्ट्री नहीं, एकदम समझो कि अपने काम से एकदम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है भैया कि मतलब हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन भैया आपका दायित्व तो क्या बनता है, आप भैया पैसा तो देंगे लेकिन उसका डबल ट्रिपल करके हमसे वो सीलने की कोशिश करेंगे, और भैया हम देने की कोशिश एकदम बिल्कुल करेंगे। आप एक बार भैया दिल से पूछ कर देखिए, आप एक बार क्वेश्चन पूछते हैं ना, बच्चे अगर बच्चियां नहीं, बच्चियां हमेशा क्वेश्चन पूछ लेती है। अगर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम एकदम अंदर से लगेगा कि ना हमने पढ़ा दिया भैया। ठीक बा, तो तौरलों से विनम्र भाव से अनुरोध बा कि अब चेत जाओ, अब भैया जग जाओ। क्लास 12 आया भैया। अगर आप बेहतर नहीं कर पाएंगे तो जीवन आपका भैया जिस उद्देश्य से भगवान आपको धरती पर भेजेंगे वो उद्देश्य कहीं पूरा ही नहीं होगा।
ठीक बा? तो बोला लो कल से मन ईमानदारी से जीओसी पढ़बो सनो। हाँ बोला सा हाँ। कौन दिक्कत परेशानी तो ना हो कभी ना। हाँ भैया अब मन लगा के तू लोग पढ़ेगा तो हमारा मन एकदम गदगद रहेगा, एकदम नए तौर तरीका से एक्शन में आके भैया एक्शन रिएक्शन सब कुछ होगा बेहतर से। ठीक है देखिए इसमें होगा क्या, देखिए इस चैप्टर को अरे बाबा ए सुनो, इस चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे भैया, करीब करीब पहले तो हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन कम से कम 10 दिन। तुरंत बाद हम लोग इस चैप्टर का सबसे अहम पार्ट नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तुरंत बाद भैया इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक मतलब बाबा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ेंगे। तुरंत बाद भैया रिएक्शन पढ़ेंगे। तुरंत बाद बाबा यूजेज पढ़ेंगे। तो अभी ना भैया देखो केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चीज होता है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चीज कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन जानते हो क्या होता है, हम एक बता रहे हैं एग्जांपल के तौर पर। हम लोगों से कन्वर्जन कर देगा कि एसिटिक अम्ल से एथेनॉल बनाए। एसिटिक अम्ल से एथेनॉल बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया दे। अब भैया देखो होगा क्या, आपको पढ़े तो एसिटिक अम्ल का सूत्र नहीं पता, देखो क्लास 12th में सब चला गया, अभी नहीं पता था, अभी पढ़ा कर आ रहे हैं उन लोगों को। एसिटिक अम्ल का सूत्र नहीं पता था और कन्वर्जन कैसे करेगा, कर लेगा। नामे नहीं पता, सूत्र नहीं पता तो कन्वर्जन का हुड़िया करेगा, नहीं कर पाएगा। तो भैया इन्हीं सही बातों को एकदम ध्यान में रखते हुए छोटे से छोटे लेवल। और भैया हम चाहते हैं कि हमारे गांव देहात के बच्चे पर, जो शहर वाले जो लोग कहते हैं कि गांव देहात के बच्चे पढ़ने वाला नहीं होते हैं, हम पढ़ाए तुम लोग को। और एक्सटेंडेड लेवल का भैया उच्च क्वालिटी की पढ़ाई दिया जाए। हम इसी उद्देश्य से भैया कृष्णावरम में आए हैं। हमारा उद्देश्य भैया ये है कि हम उच्च क्वालिटी की शिक्षा दें। जो लोग आरा पढ़ने जा रहे हैं, जो लोग बक्सर पढ़ने जा रहे हैं, जो पटना पढ़ने जा रहे हैं, उनसे अब तनिक भी कम ना हो, हम इस उद्देश्य से पढ़ाते हैं कृष्णावरम। अब पता ना हमारा उद्देश्य पूरा होता है कि, लेकिन हम भैया जी जान से ईमानदारी से 100% देने का कोशिश करता हूं भैया। ठीक बा? तो इस बात से भैया विज्ञ रहिएगा कि हमारे तरफ से गलती की गुंजाइश नहीं होगी, और आपको भी शपथ लेना पड़ेगा भैया कि हमारे तरफ से भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। हम आज से अभी से जीओसी के लिए तैयारी करेंगे। जो छूट गया छोड़ दो, जो छूट गया ना टेंशन मत लो। 12th स्टार्ट करने से पहले उन सारे चैप्टरों के बेसिक को हम जरूर पढ़ाकर ही तुम लोगों को क्लास 12th में एंट्री करेंगे। लेकिन कल से जीओसी है, अभी भी तू भटका इधर उधर नु तो आ जाओ, पढ़ लो, बाद में देते रहना पैसा हमको। टेंशन मतलब पैसा के बाद में दिए पैसा हम रखे, पहले आके तो पढ़ ले। ठीक बा? हम उम्मीद करम भैया कि ऐसे तार लो कर बोलो। ठीक बा? कौन दिक्कत पैसा ना भैया, कौन तर लो के दिक्कत ए बात से तार लो के भविष्य के बात भैया न खाली। हाँ बुआ दिन भर भविष्य के बात होत रही, दिन भर हमने के पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात होत रही। तो मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में।